लिखो भैया चैप्टर मशीन्स। ठीक है, तो मशीन क्या है? जो हेल्प करती है हमें काम करना। सही कह रहे हैं। मशीन जो काम करने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। मशीन है ना, सही है। अच्छा, क्या क्या काम करने में मदद करती है मशीन? सीजर मशीन है, हाँ, वो कपड़ा काटने में मदद करती है ना। और हाँ, हर तरीके की मशीन बता रहे हैं, ठीक है ना। हर चीज जो पंखा मशीन है और एसी भी मशीन ही है, साइकिल भी मशीन ही है, सब मशीन है। तो हमें, हाँ, कुल्हाड़ी भी, हर चीज क्या है? मशीन है। बॉटल ओपनर भी मशीन है, ठीक है। नहीं, हमारा हाथ भी मशीन है। देखो वहाँ हाथ में क्या है? मशीन। हर चीज मशीन है, हम भी मशीन है। हाँ, एकदम सही बात। फिलहाल तो आप लोग लिखो बेटा मशीन है ना, तो पहला टॉपिक डालो, इसमें लिखिए फंक्शंस ऑफ सिंपल मशीन। फंक्शंस ऑफ सिंपल मशीन। अरे वो 3 इडियट वाली तो मशीन की डेफिनेशन है ना? याद है? हाँ याद है, पिक्चर देखिए ना बहुत बार। देखिए होंगे तुम लोगों ने, नहीं देखी? आओ देखो भैया, तो मशीन का फंक्शन, पहला फंक्शन लिखिए एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। As a force multiplier, that is in lifting a heavy load, in lifting a heavy load by applying less effort, in lifting a heavy load by applying less effort, मतलब क्या है? कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड उठाना। थोड़ा सा फोर्स लगा के हम लोग ज्यादा लोड उठा सकते हैं। जैसे कार का टायर पंचर हो जाए तो जैक लगाया जाता है ना, जैक लगा के उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जैक ऊपर उठता है और कार भी ऊपर उठ जाती है। फिर टायर को रेंच से खींच के निकाल के सही करके लगा देते हैं। सही कह रहे ना? लिखे होगा ना? किए तो नहीं हो ना? ठीक है। जैक, तो देखो भैया इसमें पहला एग्जांपल लिखिए, अ जैक used to lift a car, a jack used to lift a car, कॉमा स्पेड। स्पेड जानते हो, मिट्टी पलटने के लिए स्पेड यूज होता है, ट्रक में लगा रहता है, फावड़ा टाइप का। समझ गए? फिर लिखो कॉमा व्हील बैरो। व्हील बैरो देखा है? जिसमें वो कूड़ा उठा के लेके जाते हैं, व्हील बैरो। भारी सामान भी उसी में लोड करके लेके जाते हैं, है ना? मॉल्स में भी होता है। मॉल्स में भी तुम लोग व्हील बैरो लेते हो, बस कूड़े की जगह तुम लोग कपड़े रखते हो, व्हील बैरो से लेके जाते हो, है कि नहीं है? तो इन सभी चीजों में मशीन काहे का काम कर रही है? फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है। सही है। दूसरा देखो, दूसरा एप्लीकेशन लिखो, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, in changing
the point of application of effort in changing the point of application of effort to a convenient point. In changing the point of application of effort to a convenient point. ये दूसरा हो गया। इसका क्या मतलब है? देखो सभी लोग ध्यान देना बेटा। जैसे हमने कहा कि साइकिल चला लेते हो ना सब लोग, तो साइकिल चलाते हुए तो जो पिछला पहिया होता है, अब दो रास्ते हैं साइकिल चलाने के। या तो आप ये ऊपर वाले रिम में टायर में ऐसे ऐसे करके मारो तो पहिया आगे चलेगा, ऐसा कौन ही करेगा, है ना। इसलिए क्या किया गया है कि इसके सेंटर पे एक छोटा सा हिस्सा किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, चेन से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे होता है ना। अब आप लोग यहाँ पे पैडल लगा होता है, तो आप यहाँ पैडल मारते हो जिससे चेन घूमती है, और जो एफर्ट तो आपने यहाँ मारा है, लेकिन वो एफर्ट अप्लाई कहाँ हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस जगह पे एफर्ट अप्लाई होने से पूरा का पूरा रियर व्हील क्या करता है, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं, कि एक कन्वीनियंट पॉइंट पे एफर्ट लगाने से भी वो मशीन काम कर रही है। हम लोग को ऐसे बार बार उसको धक्का नहीं मारना पड़ रहा है, समझ गए। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, rear wheel of a cycle, rear wheel of a cycle is, लिखा हुआ है किताब में, rear wheel of a cycle is rotated by applying effort on the pedal. पैडल पे एफर्ट लगाते हो ना, यहाँ पे जो यहाँ कॉन्सेंट्रेट होके इस पूरे पहिए को चलाता है, समझ गए भैया। कल परसों नहीं आया था तुम लोग, क्यों? गाँव से बाहर थे, लंदन, न्यूयॉर्क, गाँव गए, कहाँ है गाँव? तो फुर्सतगंज से तो ये लोग रोज आते हैं पढ़ने, तो तुम लोग तो रोज आते हो ना पढ़ने, ये भाई साहब गायब कैसे हो गए? देखो थर्ड पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन लिखो बेटा, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, in changing the direction of effort to a convenient direction, in changing the direction of effort to a convenient direction, मतलब in changing the direction of effort to a convenient direction का मतलब डायरेक्शन को बदल देना अपने सुविधा के अनुसार। जैसे पुली क्या है, ये अपना सिंपल फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है ना। अब पुली, जैसे भाई आपको कुएं से पानी निकालना है, तो आप बाल्टी ऐसे नीचे डालोगे, ऐसे थोड़ी खींचोगे, दम लग जाएगा। इसलिए यहां से तार या रस्सी रोप निकाल के पुली से ऐसे अटैच करके ऐसे खींचा जाता है रोप को। ऐसे कैसे खींच रहे हैं, इस तरह से, यानी कि नीचे की तरफ खींचने से अर्थ हमारी मदद कर रही है, हमारा पूरा बॉडी का वेट हमारी मदद कर रहा है। लेकिन ऐसे जब खींचोगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हो ना, तो ज्यादा काम कर, मतलब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। इसीलिए पुली हेल्प करता है डायरेक्शन को ऊपर से चेंज करके कहाँ लाने में, नीचे एफर्ट लगाएंगे हमको। नहीं समझ पाए तो लिख दो इसमें एग्जांपल, अ सिंपल फिक्स्ड पुली, अ सिंपल फिक्स्ड पुली
used to change the direction of effort. A simple fixed pulley used to change the direction of effort. सही है? पुल्ली आ गया होगा समझ में। आखिरी यूज फंक्शन लिखो इसका चौथा। जैसे पहला था फोर्स मल्टीप्लायर, आखिरी है स्पीड मल्टीप्लायर, या गेन इन स्पीड जो कह लो। स्पीड मल्टीप्लायर दैट इज टू ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। स्पीड मल्टीप्लायर दैट इज टू ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। Speed multiplier that is to obtain a gain in speed. To obtain a gain in speed. समझ आया? ठीक है। एग्जाम्पल क्या दोगे? सीजर, कैंची, है ना? जूलियस सीजर नहीं, सीजर, जूलियस सीजर। हाँ, जूलियस सीजर अभी जिंदा है कि मर गया? मर गया। 10th में मरा कि 9th में मर गया? 10th में मरा। एक साल वेट करना पड़ा। तुमने ही मारा है ब्रूटस। कैशियस ने मारा। सबने मिल के मारा। सबने एक बारी जो है चाकू भोंका है। यही 5-6 लोग होंगे जो यहाँ रात में रुक जाते हैं, रात में सोई कोचिंग के बाद रुक जाते हैं। की प्लानिंग है। देखो आ भी नहीं रहा है आजकल आगे। चलो लेकिन समझ में आ गया? चारों फंक्शन समझ में आ गए? ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, डायरेक्शन चेंज करना, एफर्ट को कन्वीनियंट पॉइंट पे अप्लाई करना, ये सब कौन करता है? मशीन। इन्हीं चारों पॉइंट्स को कंबाइन कर देंगे तो मशीन की परिभाषा बन जाएगी। देखो मशीन की डेफिनेशन लिखो, वो बुक में लिखी हुई है, एज इट इज लिखो। क्या लिखी है? A machine is a device. देखो a machine is a device by which we can either overcome, बुक है हर बेंच में। A machine is a device by which we can overcome a large resistive force a machine is a device by which we can overcome a large resistive force at some point by applying a small force at a convenient point and in the desired direction
and in a desired direction, ठीक है, or by which we can obtain a gain in speed, or by which we can obtain a gain in speed। मतलब ये जो चारों फंक्शन हमने पढ़े, इन्हीं चारों फंक्शंस को आप समराइज कर दो तो मशीन की क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है। समझ में आ रहा है निखिल भैया, क्या समझ में आ रहा है? चलो अच्छा, अब मशीन समझने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हम लोग सीखेंगे। देखो, सम टेक्निकल टर्म्स, मशीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स से क्या हुआ निखिल? देखिए, पहला लोड, जो वजन उठाना है वही क्या है, सही है। वेट, देखो डेफिनेशन इसकी, द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन, बाय अ मशीन, द रेजिस्टिव फोर्स to be overcome by a machine, समझे? वही वजन जो उठाना है वो क्या चाहिए तुमको, चाहिए क्या, क्या करोगे तुम, ले आया करो ना अपने लिए। हाँ, द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन, लोड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन है, तो ये भी एक तरीके का फोर्स की ना। लोड को L से नोट करते हैं। दूसरा लिखिए एफर्ट, जिस फोर्स से लोड उठाएंगे वो क्या है, एफर्ट। इसकी भी डेफिनेशन लिखो, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, हम एफर्ट लगाएंगे ना मशीन पे, the force applied on the machine to overcome the load, force applied on the machine to overcome the, हम मशीन पे एफर्ट लगाएंगे, मशीन लोड को उठाएगी, समझ गए? इसलिए शब्दों को थोड़ा सही से लिखिएगा, चयन सही से कीजिएगा। अपनी परिभाषा बनाने चलोगे तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। इसकी यूनिट भी क्या होगी, ठीक है। तीसरा, मैकेनिकल एडवांटेज, उस मशीन से आपको कितना लाभ हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एक रेशियो है, इसका कितना लोड उठाया अपॉन कितना एफर्ट लगाया, तो इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। ये लोड और एफर्ट का क्या है ऋषभ, रेशियो है ना भैया। समझ आ रहा है अब्दुल, पक्का? लोड अभी तक कुछ चले ही नहीं, इजी, ठीक है। अच्छा, लोड की एसआई यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन, एफर्ट की भी न्यूटन, तो ये यूनिट लेस हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ये नोट करके लिख लो। मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट
मैकेनिकल एडवांटेज हैज, राइटिंग सुधार लो, बार बार समझा रहे हैं, लिख के तो सब और टीचर समझ ही ना पाए तो असरा गदा। जिसकी राइटिंग खराब है राइटिंग सुधार लो भाई, अब क्या तुम कुछ लिखना शुरू करो, तुम्हारा तो काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दो सेम चीजों की यूनिट है तो दो सेम चीजों का रेशियो, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। सही है, समझ गए? ठीक है, ये लिख लिए ना, सीधा नहीं है फिर कहाँ गया? ठीक है, अभी बेटा इसी में तीन चीजें समझ लो, एक मिनट के लिए बोर्ड पे देखो। हमने मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला बताया? लोड अपॉन एफर्ट। सही है, अब एक लॉजिक से हमको जवाब दीजिएगा, अगर आपने लोड ज्यादा उठाया और एफर्ट कम लगाया, लोड ज्यादा उठाया एफर्ट क्या लगाया, तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट ग्रेटर देन क्या आएगा, और लोड अपॉन एफर्ट क्या कहलाता है? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन क्या आ गया? तब जब आपने लोड ज्यादा उठाया और एफर्ट क्या लगाया, तो टेक्निकली आप फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर दिए, मतलब मशीन ने काहे का काम किया? फोर्स मल्टीप्लायर। तो अगर मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है, इसका मतलब एडवांटेज 1 से ज्यादा है, अभी तो काम कर रही है। सही है। केस 2, अगर जितना लोड उठाना हो उतना ही एफर्ट लगाया, इसका मतलब लोड अपॉन एफर्ट किसके बराबर हो गया? इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1। सही है। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है तो मशीन ना तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है और ना गेन इन स्पीड करा रही है, ना स्पीड मल्टीप्लायर का काम कर रही है, दोनों ही काम नहीं कर रही है। मशीन का केवल एक काम कर रही होगी, डायरेक्शन चेंज कर रही होगी पुल्ली में। क्या चेंज कर रही होगी? डायरेक्शन। इसी तरीके से केस 3, अगर लोड कम उठाया गया है और एफर्ट ज्यादा लगाया गया है, तो लोड अपॉन एफर्ट लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। और ऐसा मोस्टली कब होता है? स्पीड मल्टीप्लायर में। स्पीड। ये 3 केस आप लोग लिख